एक बहुत अच्छी कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कि जो रोम का साम्राज्य था, जो इतना बड़ा साम्राज्य था, वो एक दिन में नहीं बना था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ था और धीरे धीरे वो बना था। तो क्योंकि एक दिन में सफलता आपके पास नहीं आती, इसलिए आप जो है हर एक दिन, हर एक घंटे उस सफलता को पाने के लिए काम करते रहते हैं। ठीक उसी तरह सीयूईटी जिस तरह से टफ होते जा रहा है डे बाय डे, और इस साल जिस तरह से हर एक यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आई गई है, वो दर्शाता है कि अगर आपने अपनी सीयूईटी की तैयारी कम से कम 5-6 महीने पहले नहीं स्टार्ट की, तो हो सकता है आप इस रेस से पीछे हो जाएं और आप अपनी इस ड्रीम यूनिवर्सिटी से बहुत ही पीछे हो जाएं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी के साथ अगले 6 महीने का एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करना होगा। एक ऐसा रोड मैप जो डिफाइन करेगा आपका रास्ता सक्सेस के लिए, एक ऐसा रोड मैप जो डिफाइन करेगा और बाकी लोगों से अलग करेगा और आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा, ड्रीम कोर्स तक दिलाएगा। और ये क्या होगा रोड मैप, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किस यूनिवर्सिटी को और किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं 6 मंथ रोड्स जो आपका मैप होने वाला है, वो ह्यूमैनिटीज डोमेन के बच्चों के लिए क्या होने वाला है। बेसिकली ह्यूमैनिटीज डोमेन के बच्चों की मैं बात करूं तो आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं? आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। बहुत हाई गया है कट ऑफ, पहले 3-4 राउंड्स में एक एक नंबर कट ऑफ डाउन गए हैं। 500 में आपके 380 नंबर कट ऑफ जा रहे हैं। दूसरा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सीट्स कम हुई है, कट ऑफ हाई जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1000 में 900 से ऊपर लाओगे तभी तुम्हारा अच्छा कोर्स मिल पाएगा। तो प्रॉपर रोड मैप क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके जो इल्यूजन चल रहा है, आई नो द स्टोरी, आई रेड द चैप्टर, आई एम रेडी, कि मुझे कहानी पता है, मैंने चैप्टर एक बार पढ़ लिया है, अब मैं एग्जामिनेशन के लिए तैयार हूं, अब सीधे एग्जाम हॉल में बैठूंगा। ये गलत है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन थ्रेड का डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस को आपको पार नहीं करना है। कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इस इल्यूजन में नहीं रहना है कि एक बार पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। कम से कम आपको 10 बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। दूसरी चीज, मार्क्स आर लॉस्ट इन डिटेल्स। जो आपके मार्क्स होते हैं वो आप इसलिए खो देते हैं क्योंकि आप डिटेल्स को पढ़ते ही नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप बॉक्स में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को नहीं पढ़ रहे हैं। आपको नहीं पता कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन आ रही है। आप जब मैच द फॉलोइंग, आपको पता है कि नाम किसने स्टैब्लिश किया है, उन पांचों का नाम याद करना जरूरी है, उनके देश याद करना जरूरी है, उनके नेताओं का नाम याद करना जरूरी है, ईयर याद करना जरूरी है, मीटिंग कब हुई याद करना जरूरी है। जब इस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ोगे तो आगे दिक्कत होगी। ठीक है, तो अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। 6 मंथ के रोड मैप को 2-2 के 3 फेज में बांट दो। पहले 2 मंथ जो है आप अपने लिए बिल्डिंग के फेज को रखो। यहां पे आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप क्लासेस कीजिए, अपने कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ के अपने से आप कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते। यू नीड टू नो द स्टोरी बिहाइंड द सीन, और आपको उसके कारण, उसके कंसिक्वेंस और बिटवीन द एनसीईआरटीज क्या लिखा है वो पढ़ना पड़ेगा। आपको बेसिक एमसीक्यूज यहां पे करना होगा। अपना बेस नींव को तैयार कीजिए। अगले 2 महीने मास्टर कीजिए, रिवाइज कीजिए जो आपने बनाया है। आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, आप पीवाईक्यूज दीजिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, आप जो है रिवीजन करते रहिए। और आखिरी के जो 2 महीने रहेंगे वहां पे बस आपको अपना रिवीजन, मॉक टेस्ट और एनालाइज करना है कि कहां पे आप वीक पढ़ रहे हैं। देन ट्रू प्रिपरेशन इज द कंटिन्यूअस 4 लेयर साइकिल। कि जो आपका ट्रू प्रिपरेशन होता है वो 4 लेयर में चलता है। क्या 4 लेयर? पहला, लर्न करो। दूसरा, जो तुमने पढ़ा उसको प्रैक्टिस करो। तीसरा, जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, उसको टेस्ट दे करके अपना एनालाइज करो कि तुम सही हो या नहीं, और एनालाइज करने के बाद अपनी गलती को सुधारो। ये तुम्हें करना होगा। ये 4 लेयर स्टडीज होती हैं। एग्जीक्यूट दिस एग्जैक्ट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को अगर कर लोगे तो बेटा तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे आपका 6 मंथ का रोड मैप होने वाला है। सबसे पहले क्लास के कॉन्सेप्ट को करो, क्लास करो, कॉन्सेप्ट समझो, एनसीईआरटी पढ़ो।
उसका रिवीजन करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू दो, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू दो, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज करो, चैप्टर का टेस्ट दो, एरर को एनालाइज करो और फिर अपना 1 से 2 मंथ के फॉर्मूले पे इस तरह से काम करो, एक डायग्नोसिस बनाओ और उसको धीरे धीरे बांटो। 1-2 महीने में मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटिकल भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है और मुझे सबके बुक 1 को कंप्लीट कर देना है। बांटो। अगले 2 महीने में जो बुक 1 मैंने कंप्लीट किया उसका रिवीजन और उसका मॉक टेस्ट देना है, अब बाकी मुझे सबको कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें आप कब कर पाएंगे? ये सारी चीजें तब कर पाएंगे जब आप हर एक मंथ को आप शिफ्ट वाइज बांट पाएंगे। और इसके लिए हम आपको आसान बनाते हैं कैसे? अपने वरदान बैच में। यहां पे आपको लाइव क्लास देंगे। जब एक क्लास देंगे, एक लेक्चर के एक टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक के डीपीपी को देंगे। डीपीपी जब प्रोवाइड करेंगे उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके टेस्ट सीरीज क्या क्या है, टेस्ट देंगे, उसके प्रैक्टिस सेट आप करेंगे। 100-150 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए। उसके बाद अगर तुम नहीं कर पाओगे तो उसका वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये क्वेश्चन ऐसे होता। आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप प्रो बैच में आते हैं तो आपको बुकलेट भी मिलेगा, एक ऑथेंटिक सोर्स भी आपको मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आपको मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट डीलअप करूंगा। तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए और हमारे बैच से जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बैकलॉग्स बहुत ज्यादा नहीं लगे हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर लो। ये आपका मेथड है स्टार्ट करने का। उसके बाद अगले 5-6 महीने जो है वह रिवीजन का और मॉक टेस्ट एनालिसिस का टर्म रहता है। स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन में आपको देखना है सिलेबस टारगेट में आपने कितना किया है, एमसीक्यू आपके लिए इजी मॉडरेट कैसा रहा है, टेस्टिंग आपने अच्छे से की है या नहीं की है। आप जो 5th आपका है, ऐसा नहीं है कि जो 6ठे महीने पे चल गए, बुक 2 अभी तक पढ़े ही नहीं, आखिरी दिन में अरे यार एक चैप्टर छूट गया, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले पढ़ लेते हैं। नो, आखिरी के 2 महीने आपके रिवीजन होते हैं, इसलिए पहले 4 महीने जो पढ़ रहे हो वहां पे आप अपना बेस्ट कर लीजिए बोर्ड के साथ मैनेज करके। इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी बिफोर स्पीड, एनालाइज ओवर वॉल्यूम के एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी लाइए और वॉल्यूम अपना मेंटेन रखिए। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे ह्यूमैनिटीज डोमेन में बेटा। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई हेल्प आप चाहिए, इस नंबर पे आप मिस कॉल कीजिए, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको जो है हमारी टीम रीच आउट करेगी, आपको काउंसलर्स मीट करेंगे एंड दे विल टेल यू द एग्जैक्ट पाथ टू गेट सक्सेस। ठीक है, आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जो है बात कर सकते हैं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जो भी आपके मन में डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।